मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज 7 दिसंबर 2024, शैलवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन दक्षिण, ऋतु हेमंत, मास मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की षष्ठी तिथि है। सुबह 11 बजकर 7 मिनट के बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी। वार शनिचर है। नक्षत्र दोस्तों धनिष्ठा नक्षत्र है। शाम 4 बजकर 51 मिनट के बाद शततारका नक्षत्र शुरू होगा। योग व्याघात योग है दोस्तों आज का। सुबह 8 बजकर 42 मिनट के बाद हर्षण योग शुरू होगा। और कल सुबह 6 बजकर 26 मिनट के बाद वज्र योग शुरू होगा। करण दोस्तों तैतिल करण है। सुबह 11 बजकर 7 मिनट के बाद गरज करण शुरू होगा। और रात 10 बजकर 28 मिनट के बाद वनिज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो है वृश्चिक राशि में हुआ। चांद कुंभ राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो सुबह 7 बजे होगा और निगमन जो है शाम 6 बजे होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञ प्रवर्तमान सिद्ध ब्राह्मणों द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1946 प्रभवादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणायनी हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्षी शनिचर वासरे धनिष्ठा नक्षत्र व्याघात योगे तैतिल करणे षष्ठी शुभतिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मई कड़प्पा मोह पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर विद्याता इष्टलिंग पूजा करिष्ये एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 8 बजकर 42 मिनट तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7, 14, 15, 20, 22, 23, 24 और 26। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 17 और 18। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7, 15, 17 और 22। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 8, 11, 15, 23, 25 और 26। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7, 11, 12, 15, 22, 23, 25 और 26। दोस्तों, मुहूर्त के दूसरे भाग में अब देखते हैं। इसमें जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त अब इस मास में नहीं है। इसके लिए आपको माघ मास में मुहूर्त मिलेगा दोस्तों। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त है तारीख 7, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24 और 26। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त है तारीख 7, 11, 12, 23, 25 और 26। भूमि पूजन तथा पाया भरनी करने के लिए मुहूर्त दिया गया है। एक में मुहूर्त है दोस्तों
तारीख 20। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो आप शिवलिंग की कर सकते हैं या महादेव के अवतारों की कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें। और घर में करें या मंदिर में करें। घर में अगर आप शिवलिंग रखते तो उसके लिए कोई खास नियम है, उसे फॉलो करना आपका कर्तव्य है दोस्तों, वरना आपको दोष लग सकता है दोस्तों। और मंदिर में तो सवाल नहीं आता है दोस्तों, वहाँ जागृत मूर्ति होती है दोस्तों। और पंडित के माध्यम से रोजाना वहाँ अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक, क्योंकि शिव के ऊपर रुद्राभिषेक लेना जरूरी होता है, चाहे संस्कृत ले या मराठी में ले, मातृभाषा में ले दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लेना हर दिन जरूरी है। तब जाकर ये मूर्ति अब हमें आशीर्वाद दे सकती है दोस्तों, वरना ऐसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति दे भी एक दिन खंडित मानी जाती है, उसका विसर्जन करना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त के समय में कुछ समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए कृपा करके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई अच्छे से पुरोहित से जान सकते हैं, या पंचांग धारक से जान सकते हैं। तब जाकर आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से अपने लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने दोस्तों। और अगर ऐसा कोई मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो कृपा करके आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि आप जो मुहूर्त निकालेंगे उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, उसका पूरा फल विधि का आपको नहीं मिलेगा, और हो सकता है विधि में कुछ बाधाएं आए दोस्तों। इसके लिए आपको मुहूर्त में ही अपना काम संपन्न करना है दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों नहीं है आज। दिन विशेष दोस्तों चंपा षष्ठी है, मतलब जो मार्गशीर्ष प्रतिपदा से शुरू हुआ है हमारा घट स्थापना हमने की है, वो षष्ठी तक की है दोस्तों। प्रतिपदा के से लेकर षष्ठी तक इसे चंपा षष्ठी कहा गया है दोस्तों। और स्कंद षष्ठी भी कहा गया है, क्योंकि कार्तिक स्वामी का नाम एक स्कंद स्वामी भी है। तो इन्होंने त्रिपुरासुर का वध इस दिन किया था, और देव मानवों को सुरक्षा प्रदान की थी दोस्तों, इसके लिए इसे स्कंद षष्ठी भी कहते हैं दोस्तों। तो ये जो विधि है घट विसर्जन का, आज का लास्ट दिन है। तो आपको उत्तर पूजा संकल्प छोड़ के करनी है, जैसे रेगुलर रोज पूजा करते वैसी करनी है। और कोई पंडित आपने बुलाया है तो उनका भी आपको आगे स्वागत करना है, यथाशक्ति दान धर्म करना है दोस्तों। और भोजन वगैरह करके उसके बाद आपको घट विसर्जन करना है, इसका संकल्प छोड़ के आपको ये कर्मकांड करना है। संकल्प नहीं छोड़ेंगे तो आपका अधूरा ये काम रहेगा दोस्तों, इसके लिए संकल्प छोड़ना जरूरी है। आज के दिन आपको लास्ट आखिरी दिन, छठे दिन की जो एक ही रंग की जो माला है फूलों की, वो आपको अपने कुलदेव के ऊपर छोड़नी है दोस्तों। दोस्तों सुबह 11:07 तक घबाड़ योग है दोस्तों। इस का आपको लाभ उठाना है तो आपको एक कुछ काम करना पड़ेगा, ताकि आपको घबाड़ जैसा यश प्राप्त होने की संभावना ज्यादा रहती है दोस्तों। सप्तमी श्राद्ध कर्म है दोस्तों, और ये श्राद्ध कर्म जो होता है पितरों का, वो अपराह्न काल में होता है, घर पर या तीर्थ क्षेत्र में होता है। तो इस तिथि पर आपके पूर्वज आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं, तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना बहुत जरूरी है दोस्तों। कुछ दान धर्म भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो तब जाकर ये आपकी पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा, आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर सुबह 11:07 के बाद हाजिर है, उसके पहले नहीं। मतलब षष्ठी में कोई अग्नि नहीं है पृथ्वी पर। तो आपको कोई नया यज्ञ कर्मकांड शुरू करना है तो आप इस समय के बाद शुरू कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो बंद न हो जाए इसका भी ख्याल आपको रखना है, वरना आपको दोष लग सकता है।
दोस्तों राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। इस काल में भी राहु अत्यंत प्रभावी होता है दोस्तों। तो इस महत्वपूर्ण काम को आपको और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस समय तो राहु ज्यादा करके आपको यश मिलने नहीं देता है दोस्तों। दोस्तों प्रमुख गोचर वक्री ग्रहों में फिलहाल गुरु वक्री है, जो 12 अक्टूबर से लेकर 7 जनवरी 2025 तक वक्री रहेगा दोस्तों। और ये वक्रीपन का फल जो है वो गुरु जैसा आपको जन्म कुंडली के संबंधित है, उसी तरह आपको ये फल भी गुरु देवता आपको देंगे दोस्तों। ये ख्याल में रखो। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग संबंधी जो वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके कुटुंब और मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें, प्रसन्न रहें। शिव कल्याण। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।